हेलो फ्रेंड्स, एसेट अंतिल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एक नई कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखेंगे इस कंपनी ने हमें किस प्रकार का रिटर्न दिया है। यदि हम कंपनी के नाम की बात करें तो कंपनी का नाम आपकी स्क्रीन के सामने है, लार्सन टोब्रो इन्फोटेक, यानी कि आप इसे LTI भी बोल सकते हो। यदि हम कंपनी की बात करें, यह कंपनी IT सेक्टर में काम करती है। जैसे कि आपको पता है, हमारे देश को इतनी अच्छी ग्रोथ देने में IT सेक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया है और आने वाले समय में भी IT सेक्टर का हमारे देश की ग्रोथ में बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। और यदि आपको IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस प्रकार की कंपनियों का फंडामेंटल देखने के बाद विचार कर सकते हो। यह कंपनी आपको भविष्य में इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL आदि से भी ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखती है। इसी बात को देखते हैं आगे वीडियो में कि कंपनी के फंडामेंटल किस प्रकार से है। क्या हमें यह कंपनी सच में इस प्रकार के रिटर्न दे सकती है जो हम सोच नहीं सकते। चलो देखते हैं कंपनी के मार्केट कैप को। यदि हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 76,826 करोड़ है। स्टॉक का करंट प्राइस 4380, 52 वीक हाई 7595, 52 वीक लो 3733। यदि हम करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस अभी भी अपने 52 वीक हाई से 40% करेक्शन पर मिल रहा है। यदि स्टॉक पी की बात करें 31.6, बुक वैल्यू 503, डिविडेंड यील्ड 1.03, यानी कि यह कंपनी हमें 1% का डिविडेंड भी देती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यदि ROC की बात करें 35.7, ROE 28.5, फेस वैल्यू 1, यानी कंपनी के ROC और ROE भी बहुत ही अच्छे हैं। चलो देखते हैं कंपनी के कुछ क्वार्टर में कि कंपनी ने हमें कुछ क्वार्टर से किस प्रकार के सेल्स और प्रॉफिट दिखाया है। यदि हम कंपनी के पिछले 5 क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने हमें अच्छी तरह से सेल्स में बढ़ोतरी दिखाई है। आप देख सकते हो जून 2021 में 3462 करोड़ हुआ करती थी सेल्स, जो कि आज के समय बढ़कर 4523 करोड़ है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी ने अच्छी तरह से बढ़ाया है, 648 करोड़ से बढ़कर आज के समय 831 करोड़ है। यदि हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को भी लगभग 20 के आसपास ही मेंटेन रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर कि कंपनी ने हमें नेट प्रॉफिट में किस तरह से बढ़ोतरी दिखाई है। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 497 करोड़ से बढ़कर 552 करोड़, 552 से बढ़कर 612 करोड़, 638 करोड़ और आज के समय 634 करोड़, यानी कि कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को भी अच्छी तरह से मेंटेन किया है क्वार्टर दर क्वार्टर। चलो देखते हैं कंपनी ने हमें साल दर साल किस प्रकार से ग्रोथ दिखाई है। यदि हम कंपनी के 2014 की सेल्स की बात करें तो 4920 करोड़ थी, जो कि आज के समय बढ़कर 15,669 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 1147 करोड़ 2014 में था, जो कि आज के समय बढ़कर 3058 करोड़ हो चुका है, यानी कि कंपनी ने अपनी सेल्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी तरह से इजाफा किया है। यदि हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनलाइन है, लगभग 20 के आसपास ही चल रहे हैं। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी ने अपनी नेट प्रॉफिट को भी साल दर साल अच्छी तरह से बढ़ाया है, 996 करोड़ से बढ़कर आज के समय 2298 करोड़ है, यानी कि हमें देखने से पता लग रहा है कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी अच्छा किया है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ को। यदि हम पिछले 10 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 17%, 5 साल में 19%, 3 साल में 18%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 30%। इसी प्रकार से कंपनी ने अपने प्रॉफिट ग्रोथ में भी अच्छी तरह से बढ़ोतरी की है। लगभग 20 के आसपास कंपनी अपने प्रॉफिट ग्रोथ को हर साल बढ़ा रही है। यदि हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो कंपनी ने हमें पिछले 5 साल से 42% के CAGR से रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 39% से और पिछले 1 साल में नेगेटिव 23%। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यदि हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास है 74%, FI के पास ऑलमोस्ट 8%, DI के पास 8% और हम बात करें पब्लिक की तो पब्लिक के पास भी इस कंपनी की ठीक ठाक स्टेक है 9%।
चलो देखते हैं कंपनी के रिटर्न को, किस कंपनी ने हमें कितना रिटर्न दिया है, यह मार्केट में कब लिस्ट हुई थी। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने हमें लगभग 5% की गिरावट दिखाई है। आज के दिन वैसे तो पूरा आईटी सेक्टर ही गिरता हुआ दिखाई दिया, जिसमें कि टीसीएस भी 3% गिरा, इन्फोसिस भी लगभग 4% के समथिंग गिरा। इस कंपनी के 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने हमें और भी ज़्यादा निराश किया है, 28% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यदि हम 2022 की बात करें तो 2022 में तो स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट आई है, 42% के लगभग माइनस रिटर्न दिया है। यदि हम एक साल की बात करें, एक साल में 23% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यदि हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में देखो दोस्तों, इतनी गिरावट होने के बावजूद भी स्टॉक ने हमें 461% का रिटर्न दिया है, यानी कि 5 साल में हमारे पैसे को लगभग 5 गुना किया है। यदि हम इस कंपनी के ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में स्टॉक ने हमें 525% का रिटर्न दिया है, यानी कि हमारी अमाउंट को 5 गुना से भी ज़्यादा बना के दिखाया है। यदि हम कंपनी की लिस्टिंग देखें तो आप देख सकते हो 22 जुलाई 2016 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, यानी कि कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए अभी लगभग 6 साल हुए हैं। 6 साल में हमें स्टॉक ने लगभग 5 गुना रिटर्न दिया है, यानी कि लॉन्ग टाइम में हमें देखने से पता लग रहा है स्टॉक ने हमें लॉन्ग टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों को हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए रखो, क्योंकि अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियाँ आपको अच्छा पैसा लॉन्ग टाइम में ही देती है। यदि हम इस स्टॉक की बात करें, जिन निवेशकों के पास इस कंपनी का स्टॉक नहीं है तो इस स्टॉक में आज के समय लगभग 40% के लगभग डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इस स्टॉक को इस प्राइस पर भी ले सकते हो, क्योंकि यह स्टॉक आपको लॉन्ग टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।